आपके चैनल से इनके थ्रू पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको लेके बहुत संजीदा है। हम दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं और ख़ासकर जो बडहाल की अवाम है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने किसी हड़बड़ाहट में नहीं आना, पैनिक में नहीं आना है। आपको जो रजौरी शिफ्ट किया जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने सुबह सवालात भी उठाए थे कि उनके माल मवेशी का क्या होगा अगर लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो उसके लिए मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब सुबह 6 बजे के बडहाल विलेज में स्टेशन हैं और तकरीबन 20 लोगों की जो वेटनरी के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं और बाकी जो हेल्पर हैं, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। उन लोगों के माल मवेशी का ध्यान रखने के लिए वो पाउडर, पानी का पूरा इंतजाम वहाँ पे कर दिए गए हैं। लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए शिफ्ट किया गया है रजौरी। इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू जो है वो मिल चुका है कि ये प्रॉब्लम क्या है, डिज़ीज़ क्या है। जो कुछ एक टेस्ट पहले आईसीएमआर ने किए थे उसमें एलडी कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें पाया गया था। तो जो अजाज को यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करने से पहले उसी का एंटीडोट दिया गया था, उस एंटीडोट ने वर्क किया है और पीजीआई चंडीगढ़ में भी उसको वही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और आज सुबह मेरी वहाँ पे बात हुई थी, अजाज जो है वो होश में आ चुका है और मेडिसिन को अच्छे से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है और स्टेबल है। ये हमारे लिए एक राहत की बात है। उसके साथ साथ कल 3 बच्चियों को यहाँ से डिवीजनल कमिश्नर साहब ने हमारी मदद की थी और एक एयरफोर्स का खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना चॉपर दिया और उन लड़कियों को हमने जम्मू शिफ्ट किया था। शिफ्ट तो यहाँ से रेफरल तो उनका यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ का बनाया था, लेकिन आगे से उनके लिए एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है। किसी के हाथ में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। एक पावर हाउस, एक पावर सिस्टम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। सारी ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस ऑफिसर उनके हाथ में है और वहीं चीफ मिनिस्टर साहब के पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर नहीं है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिस्टम को जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वो लड़कियां जो है सिस्टम फेलियर की वजह से, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके फेलियर की वजह से उनको आगे शिफ्ट नहीं कर पाया। मैं रात लेट नाइट तक इस मुद्दे के ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ से भी टच में रहा हूँ, प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू से भी और पीजीआई चंडीगढ़ में भी। मेरी सरकार से यही अपील है कि जल्द अज जल्द एक एयर एम्बुलेंस स्पेशली जो बडहाल के लोगों के लिए स्टेशन रखी जाए, चाहे वो रजौरी में रखी जाए या जम्मू में रखी जाए, ताकि इनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को अपील करना चाहता हूँ और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। एयर एम्बुलेंस का जल्द अज जल्द अरेंजमेंट किया जाए, ताकि जो खालिदा एक बच्ची है जो जीएमसी जम्मू में ज़ेर इलाज है, उसको इमीडिएटली पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। और 2 बच्चियां जो स्टेबल हैं थोड़ी एसएमजीएस हॉस्पिटल में, अभी मियां मेर अली साहब वहाँ पे उनके पास गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं जो एमएलए कंगन है कि उनको जल्द अज जल्द पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। तो मैं फिर लोगों को एक बार यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि 24/7 हम इस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें जल्दी ब्रेक थ्रू इसमें मिल जाएगा। और पब्लिक के साथ मेरी यही अपील है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, घबराएं ना, और इस मुश्किल की घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सर आपने दिक्कत तो पॉलिटिकल टसल सेंटर और स्टेट का रिलेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, वैसा रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में नहीं है और डिफरेंट लेवल्स पे मेरी बात हुई है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है। तो वहाँ से अल्टीमेटली जो रगड़ा है वो पब्लिक को लग रहा है। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल इमरजेंसी है। इसमें सबको एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर ईगो क्लैश नहीं करनी चाहिए। जैसे कल जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से हमने पीजीआई चंडीगढ़ के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने रेफर बनाया था और जब वो जम्मू वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ से उनको जब तक आगे अरेंजमेंट होता एम्बुलेंसेस का, उनको एसएमजीएस हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। और इन द मेन टाइम जो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ फ़ोन किया
और वहाँ पे ईगो क्लैश कर गई, तो उन्होंने फिर आगे रेफरल नहीं बनाया, उनको रेफ़र नहीं किया। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, उन्होंने मना कर दिया पीजीआई चंडीगढ़ ने पेशेंट्स को लेने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, उनके पास बेड नहीं है, उनके पास वेंटिलेटर नहीं है। फिर मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप पेशेंट्स को भेजिए। फिर अटेंडेंट को 3 बार रात को पीजीआई चंडीगढ़ से कॉल भी आई। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर आशुतोष ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उनको आगे रेफ़र नहीं किया गया। उसकी वजह से एक लड़की के पैरामीटर बहुत डिप कर गए हैं और वो क्रिटिकल कंडीशन में जीएमसी जम्मू में अभी है। अभी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भी कॉन्टैक्ट किया है। हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस अरेंज कर रहे हैं ताकि उसको जल्द अज जल्द पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए।